एम्योड्रोन ये एक ऐसी दवा का नाम है जो दिल के लिए एक मुहफ़्फ़िज़ भी है और सच पूछें तो एक मुमकिना खतरा भी। तो चलें इस दो धारी तलवार की हकीकत को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक जान बचाने वाली दवा को इतनी कड़ी, इतनी मुसलसल निगरानी की ज़रूरत क्यों है? ये एक अजीब तज़ाद है ना? आइए आज मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर एम्योडोरोन को दिल की धड़कन का मुहाफ़िज़ कहा ही क्यों जाता है। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें तो एम्योडोरोन एक ख़ास किस्म की दवा है जिसे क्लास 3 एंटी अरिथमिक एजेंट कहते हैं। इसका काम दिल की बेतरतीब धड़कन को ठीक करना है, ख़ास तौर पर उन जानलेवा हालतों में जहां दिल बहुत तेज़ी से और ख़तरनाक हद तक बेकाबू होकर धड़कने लगता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है? ज़रा तसव्वुर करें कि दिल के खुलियात को हर धड़कन के बाद एक तरह से रीचार्ज होने की ज़रूरत होती है। एम्योडोरोन इसी रीचार्जिंग के अमल को, जिसे रीपोलराइजेशन कहते हैं, सुस्त कर देती है। ऐसा करने से ये दिल को बहुत जल्दी दोबारा धड़कने से रोकती है, जिससे धड़कन को पुरसुकून होने और अपनी नॉर्मल रफ्तार पर वापस आने का वक्त मिल जाता है। तो इस सब का अहम नुक्ता ये है, एम्योडोरोन अक्सर आखिरी हल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जब दूसरी दवाएं दिल की खतरनाक बेतरतीब धड़कनों को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाती हैं, तब ये दवा मैदान में आती है। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। इस दवा की हाफ लाइफ पर एक नज़र डालें, यानी एक खुराक का आधा असर ख़त्म होने में 20 से 100 दिन लग सकते हैं। जी हाँ, पूरे 100 दिन। इसका मतलब ये है कि ये दवा महीनों तक जिस्म में रहती है, और यही एक बात इसे इतना पेचीदा और ख़तरनाक बनाती है। तो ये इतनी लंबी हाफ लाइफ उसे इस्तेमाल में आखिर कितना मुश्किल बना देती है। आइए इस पेचीदा आले के खतरात और उसके दूसरे दवाओं के साथ ताअम्मुलात को ज़रा गहराई में देखते हैं। देखिए, इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान नहीं। चूँकि ये जिस्म से बहुत आहिस्ता निकलती है, डॉक्टरों को शुरू में एक बड़ी लोडिंग डोज देनी पड़ती है ताकि दवा तेज़ी से काम करना शुरू करे। इसे छोटी रगों में भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमेशा बड़ी मरकज़ी रगों का इस्तेमाल किया जाता है। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि दिल की धड़कन को ठीक करने वाली यही दवा खुद भी बाज़ औक़ात धड़कन को मज़ीद ख़राब कर सकती है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल वारफरीन के साथ इसका तामुल है। वारफरीन खून पतला करने वाली एक बहुत आम दवा है। एम्योडोरोन जिगर के इन एंजाइम्स को काम करने से रोक देती है जिनका काम वारफरीन को जिस्म से साफ करना होता है। नतीजा क्या निकलता है? वारफरीन जिस्म में जमा होकर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और इससे ख़तरनाक खून बहने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इस दवा की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब हम इसकी दूसरी धार पर नज़र डालेंगे, यानी तवील मुद्दती इस्तेमाल से पैदा होने वाले ज़िमनी असरात की एक लंबी फहरिस्त। क्योंकि ये दवा पूरे जिस्म में जमा होती है, ये कई आज़ाब पर हमला कर सकती है। ये थायराइड ग्लैंड के काम को बहुत सुस्त या बहुत तेज़ कर सकती है। ये फेफड़ों में मुस्तकिल ज़ख्म पैदा कर सकती है, जिसे पुल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं, और ये जानलेवा भी हो सकता है। ये जिगर को नुकसान पहुंचा सकती है और आंखों में भी जमा होकर बिनाई को मुतासिर कर सकती है। और ये फहरिस्त आगे भी चलती है। इसके अलावा भी कई मसाइल हैं जिन पर नज़र रखनी पड़ती है। ये आसाब और पट्ठों को कमज़ोर कर सकती है, जिल्द को सूरज की रोशनी के लिए इंतहाई हसास बना देती है, दिल की रफ्तार को ख़तरनाक हद तक सुस्त कर सकती है और इंजेक्शन की जगह पर सोजिश भी पैदा कर सकती है। और शायद सबसे अजीब ज़िमनी असर, तवील इस्तेमाल के बाद ये जिल्द को एक नीले सुरमई रंग में बदल सकती है, जिसे स्लेट ग्रे कहते हैं। ये इस बात की एक जीती जागती अलामत है कि ये दवा जिस्म पर कितनी गहराई तक असरअंदाज होती है। तो सवाल ये है कि इस दो धारी तलवार को महफूज तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। जवाब एक ही है, मुस्तकिल और बहुत मुहतात निगरानी के ज़रिए। तो डॉक्टर इस खतरे को संभालते कैसे हैं? एक बहुत ही सख्त निगरानी के मंसूबे के ज़रिए। इलाज शुरू करने से पहले थायराइड, जिगर और गुर्दों के फंक्शन को चेक करने के लिए खून के टेस्ट करवाए जाते हैं, यानी TFTs, LFTs और UNEs, और साथ में फेफड़ों की हालत देखने के लिए सीने का एक्सरे भी। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हर 6 महीने बाद थायराइड और जिगर के टेस्ट दोहराए जाते हैं ताकि किसी भी खतरे की अलामत को फ़ौरन पकड़ा जा सके। तो आखिर में हम वहीं वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या एम्योडोरोन एक ज़रूरी खतरा है? जवाब अक्सर हाँ है।
یہ ایک ایسی دوا ہے جو آخری امید ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی قیمت پر آتی ہے جس کے لیے مریض اور ڈاکٹر دونوں کو ہر وقت چوکس رہنا پڑتا ہے۔ یہ طب کے سب سے بڑے چیلنج کی ایک بہترین مثال ہے، فائدے اور نقصان کے درمیان ایک بہت ہی نازک توازن قائم رکھنا۔